विकास पीछे हो जाएगा, थोड़ा पीछे। विनोद जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, कारण क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस का? पहले तो विकास जी, रमेश जी, विष्णुराम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पहले दिन से करीबन 21 तारीख से नहीं, पिछले उससे भी पीछे से यहाँ की मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया। उसके कारण मैं आज जो ये पीएचडी में जो घोटाले हुए हैं या पीडब्ल्यूडी में घोटाले हुए हैं वो उजागर हो रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा, मेरे आज से मैंने 1.5 सवा महीना पहले मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय को एक लेटर लिखा था, रजिस्ट्री करवाई थी, और वो कल रंग लेके आई है मुख्यमंत्री महोदय ने। और पीएचडी के खिलाफ 916 करोड़ रुपए का, 916 करोड़ रुपए का, जिसमें कांग्रेस के भी मंत्री है, अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, खुलासा हुआ है और उनका मेरे पास सबूत भी है। और जोशी समेत मुकदमे हुए हैं, विकास जी, रमेश जी, ये बहुत बड़ा घोटाला है। इसी घोटाले को लेकर मैं गड़साना भूख हड़ताल पे बैठा था और वो ही घोटाला आज उजागर हुआ है, उनके खिलाफ गिरफ्तारियां हुई हैं। अब मैं अधिकारियों से, यहाँ के अधिकारियों से चाहता हूँ कि जो मैंने पीएचडी खिलाफ, पीडब्ल्यूडी के खिलाफ भ्रष्टाचार उजागर किया था, वो उनके हमारे पास सबूत भी है। और हम चाहते हैं कि उनको जैसी सजा इनको मिली है, मुख्यमंत्री महोदय, आप बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हो, सच्चे ईमानदार हो। प्रधानमंत्री मोदी की इतनी बढ़िया योजना की थी जो इन अधिकारियों ने, जल मिशन योजना में, विकास जी, जल मिशन योजना का ही मेरा मुद्दा था, गाँव की सड़कें तोड़ दी। किसी भी गाँव में जल मिशन योजना यहाँ के अधिकारियों ने कहीं भी पाइप नहीं डाली है। अनूपगढ़ जिले में 100 करोड़ से भी बड़ा घोटाला है ये तो 900 करोड़ का तो पूरे आपके जिले में हो गया। प्रधान जी, आपने लगभग 7-8 दिन पहले एक धरना लगाया था, भूख हड़ताल की थी, आपको आश्वासन दिया गया था, बार बार आप ज्ञापन भी दे रहे हो, तो उस पर क्या प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है या केवल और केवल आपको आश्वासन दिया गया है? विकास जी, इतने दिन हो गए, करीबन 10 दिन हो गए, मुझे यहाँ के तहसीलदार महोदय ने कलेक्टर महोदय से बात करके हमें आश्वासन दिया। अच्छा, हमारी कमेटी जिसमें शोभ जी वगैरह भी थे, ये भी आपको खुलासा करेंगे। तहसीलदार महोदय ने हमने जो बिंदु बताए, एक भी बिंदु पे अभी तक काम नहीं हुआ है। और हमने कल श्री एसडी महोदय, जो बहुत ही अच्छी कमेटी मिली, फिर 3-4 आदमी से अकेले में उन्होंने बुलाया। तो विनोद, कारण क्या है, क्या बात है, उनको मैंने स्पष्ट बताया कि सर, पीएचडी और इन विभागों में, पीडब्ल्यू विभाग में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है सर। 1 करोड़ रुपए एक वाट में 108 वाट बक्स हैं, उन्हें सब में किसी में 70,000, किसी में 90,000, किसी में करोड़, बहुत बड़ा घोटाला है सर। मैंने उनका बोला भी था, मैं कि सर, मैं आपको 5 से 6 वाट बक्स बताऊंगा। आप किसी अधिकारी को, एक कोई मैडम बैठी थी वहाँ, अधिकारी थी, 200 ग्राम पानी पी के उन वाटर बक्स में बता दी। मैं मेरा आपके कहने से मैं मेरा आंसर भी आगे की जो रणनीति है वो ही बंद कर दूंगा, जो कहेगा मैं उस शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, आज जिस प्रकार आपके साथ काफी नेता थे, उस समय बैठे हुए थे, वार्ता भी की थी, आज वो नेता नजर नहीं आ रहे? नहीं सर, विकास जी बाहर खड़े हैं, वो मीडिया के नहीं, अभी बाहर भी हम देख के हैं, बाहर भी नहीं है, बाहर अभी आ रहे हैं आपके सामने, उनको भी मैंने सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ग्राम पंचायतों के ये ठेकेदार है जो सप्लाई करते हैं माल, उनके पास, मेरे पास लिस्ट भी है। मैंने वीडियो साहब को उन लिस्ट में टोटल विकास अधिकारी को कल मैं लेटर दे के आया भी, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और आईएन महोदय से यहाँ के किसी भी और अधिकारी को उनमें जांच की जाए, देखी जाए, जो अपने बड़े बड़े घोटाले किए। इसमें भी पीएचडी की तरह बहुत बड़ा लॉन्च है सर, वो अगर जांच की जाए ना तो बहुत बड़े खुलासे होंगे, ऐसे खुलासे होंगे। सरपंचों की आपने शिकायत की है जो? नहीं, मैंने किसी सरपंच मेरे, मैंने सरपंचों के खिलाफ नहीं किए, ना मैंने किसी अधिकारी के खिलाफ किए, ना ठेकेदारों के खिलाफ किए। जो उन्होंने, चाहे वो सरपंच है, ठेकेदार है, कोई भी, अगर घटिया सामग्री लगाएंगे, घटिया काम करे, उसकी जांच कराने की। कई दिन पहले आपने ठेकेदारों का खुलासा किया था कि 3-3, 4-4 ठेकेदार हैं जो लगभग 10-10, 12-12 पंचायतों का ठेका ले रहे हैं। जी सर। तो उनकी कानूनी कार्रवाई की, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी आपने, वो उसको लेकर क्या हुआ? अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। विकास अधिकारी ने मुझे कहा था कि विनोद जी, आप लिखित में दें किस किस
पंचायत में कहाँ कहाँ घोटाला है, कौन कौन सी फर्म ने की। मैंने लिखित में बकायदा रिसीवर लेके आया हूँ, कल लिखित में शिकायत दी है विकास अधिकारी को। आप मीडिया हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप यहाँ वहां से जाके पूछो कि कौन कौन सी पंचायतें हैं, कौन कौन से ठेकेदार है। मैं बार बार अगले एक ठेकेदार का जब 4 ठेकेदार का नाम लेता ना तो शक के घेरे में आते हैं। विनोद इन 4-5 ठेकेदारों का नाम क्यों नहीं लेते। अनूपगढ़ की बाउंड्री लगती है अपने सतराना के बाद में। पंचायत समिति, हमारी पंचायत समिति सतराना तक है और यहाँ के ठेकेदार पत्रोड़ा, शाम की, अन्य पंचायतों की शिकायत की है मैंने काफी है रमेश जी, जिसकी नकल है मेरे पास, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। क्योंकि आपने भी कल एक तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा था, किस विषय में दिया था? कल ज्ञापन नहीं सौंपा था। दरअसल क्या है कि जो पूर्व में जो धरना लगा था, प्रधान जी द्वारा जो धरना लगाया था, उसके संबंध के अंदर जो क्या क्या कार्रवाई हुई है, क्या नहीं हुई है, जो हमें आश्वासन मिला था उस समय जो समझौता हुआ था, कमेटियां बनानी थी, जांच कमेटी बनानी थी, जो उनमें क्या प्रोग्रेस हुई है इसको लेकर के हमें मिलना था और मिले थे। तो वहाँ से भी वही ढाक के 3 बात है। तो सबसे पहले मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम आप पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद कर रहा हूँ और आपके माध्यम से जो इस क्षेत्र की जनता देख रही है उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो शुरू के अंदर विनोद जी छिंपा जो उप प्रधान पंचायत समिति के हमारे साथी हैं, इन्होंने एक छोटी सी समस्या को लेकर के 2-4 वाटर वर्क्सों की समस्या को लेकर के इन्होंने देखा कि काफ़ी बड़े आशंका थी घोटाले की और लोग जो है त्रस्त थे पानी से। उसको लेकर के एक छोटी सी लड़ाई जो है शुरू की थी। जैसे जैसे इस की गहराई के अंदर हम लोग उतरे तब वास्तविकता का पता चला हमें। आज गरसाना पंचायत समिति की 36 ग्राम पंचायतों के अंदर जो जल जीवन मिशन के तहत कार्य हुए हैं, उसके अंदर जिस तरह से करोड़ों रुपए यानी कि 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो भ्रष्टाचार है जो सामने आ रहा है, इसके तहत हमने कानूनी जंग लड़ने का भी निर्णय लिया है और तमाम जो इनके दस्तावेज है वो हम कलेक्ट कर रहे हैं। कानूनी रूप से भी लड़ेंगे और जनता को साथ लेकर के एक संगठन बना करके भी हम पूरी ताकत के साथ इन भ्रष्टाचारियों से लड़ेंगे। आज की जो स्थिति ये है, किसी भी ग्राम पंचायत के अंदर आप चले जाओ, बिना पूछे किसी भी घर का दरवाजा खोल के आप उसके अंदर चले जाओ, आपको किसी भी डिग्गी के अंदर 1.5 ड्रम या 1 ड्रम से ज्यादा पानी नहीं मिलेगा। ये हालात है और जो पानी मिलेगा वो पीने के योग्य नहीं है। उसका सैंपल आप भर के ले जाइए, चेक करा लीजिए, बिल्कुल कैंसर युक्त पानी है वो। इस तरह की आजादी के 75 साल बाद जो सरकारें इतना बड़ा एक मिशन लेकर के चलती है और वो धरातल पर आते ही बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है, उसके बाद में ये सोचने और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा मिशन चलने के बाद में इतने रुपए खर्च होने के बाद वो जहां सुख सुविधाएं मिलनी थी आज भी वो धरातल पर वंचित है। इन चीजों को लेकर के जब और गहराई के अंदर उतरे, अब पीछे राजस्थान आज के जो अखबार हैं उनके अंदर सबको विदित होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी मतलब 979 करोड़ रुपए का जो घोटाला है उसको उजागर किया जल मिशन के तहत, जिस योजना की हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसके अंदर जो पूर्व के मंत्री है उनको भी दोषी पाया है, 11 बड़े अधिकारियों को भी सस्पेंड किया है और जांच कमेटी बनाई है। अब होगी आपकी मांग का क्या हुआ वो छोड़ो। आपने मांग नहीं आपने धरना लगाया, आपने वार्ता की। हमारी लड़ाई अलग नहीं है, हमारी लड़ाई अलग नहीं है। ये चिंगारी जो गड़साना से चली थी, जल जीवन मिशन के अंदर भ्रष्टाचार की चिंगारी जो गड़साना से चली थी, उसी चिंगारी का ये हिस्सा है। अगर अब वर्तमान के अंदर जो सरकार के अंदर बैठे मंत्री है और वर्तमान के अंदर जो सरकार के अंदर बैठे अधिकारी है, वो भी तो इसके बाद गबन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की जो रेल जिस स्पीड से चल रही थी वो उसी स्पीड से पूर्व सरकार और अब वर्तमान सरकार के अंदर वो उसी गति से जो भ्रष्टाचार की रेल है वो उसी गति से चल रही है। अभी तक कोई नियंत्रण नहीं हुआ है। आप मेरी ग्राम पंचायत एक ले लीजिए, वहां पे जल जीवन मिशन है जो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है, जाके देख सकते हैं। एक फर्स्ट पीएम और एक आरकेएम, ये एक ऐसी आबादी है बसने के बाद में आज तक वहां पे पानी की व्यवस्था नहीं थी। इस योजना से लोगों ने बड़ी उम्मीद लगाई थी, बिल्कुल वो रिजेक्ट और फ्लॉप हो चुकी है। ठेकेदार ने हाथ खड़े कर दिए हैं।
जबकि वहां करोड़ों रुपए की पाइप बिछ चुकी है, एक घर में एक बूंद पानी नहीं चला। अब बात करने पर उन्होंने कहा है कि ये टंकी का और उसका लेवल एक है, इसलिए पानी नहीं चलेगा। तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? इसी तर्ज पर ये भ्रष्टाचार हुआ है। 150-200 करोड़ से ऊपर अकेला घड़साना पंचायत समिति का भ्रष्टाचार है। इसके पीछे हम पूरे हाथ धो करके हर तरीके से इस जंग को हम जीतेंगे और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे कानूनी रूप से, और जनता को साथ लेकर के। जनता त्राही त्राही कर रही है पानी के बिना। अभी पिछले दिनों जो हमारा धरना था, लोग काम की व्यस्तता की वजह से, खेतों में अधिक काम था, उस वजह से लोग आ नहीं पाए। अब लोग हमें गांव के अंदर बुला रहे हैं। हम एक रणनीति के तहत हर गांव के अंदर भी जाना स्टार्ट कर दिया हमने, और हर ग्राम पंचायतों के अंदर जा रहे हैं। बहुत बड़ा एक आंदोलन जमीनी स्तर से तैयार किया जाएगा। और ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, किसी भी दोषी को, अधिकारी को या ठेकेदार को इसमें जो लिप्त है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। हम किसी हथियार नहीं डालेंगे, चाहे अंजाम जो भी हो, हम देख भुगतने के लिए तैयार है, क्योंकि बड़े लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। और ये हमारे आने वाली जो संतानें हैं, उनके जीवन से जो जुड़ी हुई बात है, क्योंकि जब शुद्ध पानी हम आजादी के 75 साल बाद नहीं पी पा रहे हैं, तो फिर ये जीवन व्यर्थ है। इस चीज को हम आपके माध्यम से देख रहे हैं। ये संदेश हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन तक पहुंचाना था। बाकी लोग समझदार हैं, और आज का अखबार पढ़ करके लोगों के जहन के अंदर फिर से वो सोई हुई आत्मा जागी है। अब आगे की रणनीति कब स्टार्ट करोगे? रणनीति आज से स्टार्ट है। आज से ही स्टार्ट है। हमने संपर्क साधने स्टार्ट कर दिए हैं। अब हम कानूनी रूप से भी रूपरेखा बना रहे हैं कि इन दोषी और भ्रष्टाचारियों से कैसे लड़े, क्योंकि ये जो बड़े मगरमच्छ है, इनसे लड़ने के लिए हमें हिम्मत और हौसला जुटाना होगा। और एक बड़ा संगठन और एक कमेटी, संघर्ष समिति भी हमने। आपने एक आंदोलन लड़ा, भूख हड़ताल की, कोई एक अधिकारी भी आपके आंदोलन और आपके भूख हड़ताल से जब मांग मानी गई, तो एक भी अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ अब तक। तो इतना 7 दिन तक वहां आंदोलन चलता रहा, लेकिन आपकी मांग पूरी नहीं हुई, फिर धरना समाप्त करने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? बिल्कुल, आपका जो सवाल है वो वाजिब है। कई लड़ाइयां ऐसी होती है साथियों की, लड़ाई जो है संगठन और संघर्ष एक रणनीति के तहत लड़ी जाती है। कहीं ना कहीं हमारी जो प्रधान जी है, इनकी ये पहली लड़ाई थी। और इस तरह से सामूहिक, वैसे तो धरातल पर ये आम आदमी के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन एक सामूहिक रूप से एक लड़ाई एक अलग होती है। उसमें आप भावुकता मान लो, या पहला आश्वासन छोटे अधिकारियों द्वारा जो दिया गया, उसमें भावुकता बस मान लो। एक बार विश्वास, धोखा वही खाता है जो विश्वास करता है। तो इन्होंने जो प्रथम संघर्ष था उसके अंदर भरोसा किया। उस भरोसे के अनुरूप जो सरकार के जो नुमाइंदे अधिकारी वो खरे नहीं उतरे। तो देर आए दुरुस्त है, हमारे लिए कोई ये नया नहीं है। अगर एक बार उन पे भरोसा करके हमने कुछ सीखा है, और भविष्य के अंदर अगर हम दोबारा हम ये चाह रहे हैं कि इस लड़ाई को पूरी व्यवस्थित और रणनीतिक तरीके से लड़ा जाए, ताकि भविष्य के अंदर हमें ऐसा देखने को न मिले कि हम बरगलाए जाएं या किसी के बहकावे के अंदर आ जाएं, या हम ये सोच लें कि आश्वासन से काम हो जाते हैं। लेकिन ये जो पहला संघर्ष था, शायद हमने भरोसा किया, और आज के इस अखबार को देख करके अंदर से आत्मा जो हमारी है और झकझोरी जा चुकी है। अब हमारा जो वे है, वो एक सिर्फ एक जो हमारा लक्ष्य है, वो एक निर्धारित हो चुका है कि अब हमें इस लड़ाई को हर सूरत में लड़ना है। इसके लिए ना तो जो अधिकारी हमसे बात कर की थी जिन्होंने, वो ना तो इस कार्य के लिए सक्षम थे, ना उनके इसी घड़साना में बैठे उनके ऊपर के अधिकारी सक्षम थे। और इस जो संबंध में जिन अधिकारियों से वार्ता हुई थी, वो तो उन मगरमच्छों की छोटी छोटी मछलियां हैं खुद ही। तो इन चीजों को लेकर के और इन सब मगरमच्छों को हम एक साथ घेरेंगे। क्या वार्ता करने से पहले आपको पता नहीं था कि इसके बारे में? नहीं, वार्ता करने से पहले हमें पता था। 2 दौर की वार्ता हुई। वार्ता के अंदर प्रशासन हमारे बीच के अंदर चल के आया, और वार्ता का नुकता जो है ठुकराया जाना नहीं चाहिए था। दूसरी दौर की वार्ता हुई। अब उसमें भी लंबी वार्ता चली, और कुछ वही विश्वास वाली बात है कि हमने भरोसा किया, आश्वासन मिला हमें लिखित के अंदर कि जांच कमेटी बनाई जाएगी, इतने दिन में ये किया जाएगा। तो अभी दिन ही कितने हुए, जो आश्वासन मिला था उसके अनुरूप एक भी कार्य नहीं हुआ, ना कोई दोषी अधिकारी सस्पेंड हुआ, ना कोई कमेटी। 9 तारीख को घोषणा कर रखी है हमने सर। 9 तारीख की जो घोषणा कर रखी है, उसमें हम कल रमेश जी एसटी मोदी से मिले। पहले भी मैंने पहला ही धरना था, आपको ही पता है, मैं कांग्रेस में था।
अब मेरे पास कांग्रेस का अन्य पार्टियों कोई दबाव नहीं है, जनहित के कार्य नहीं, करने। आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखते ही हो। नहीं, कांग्रेसी तो मैं हूँ, कांग्रेसी मैंने कब। और आप ही के नेता इन भ्रष्टाचारी में लिप्त हैं। आज देख रहे हो दैनिक भास्कर में, बिल्कुल पत्रिका में। लिप्त है। मैं विकास जी आपको कहता हूँ कोई भी लिप्त है, चाहे मेरे रिश्तेदार है चाहे मेरे बेटा है, कोई भी है, उनको कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ जांच उठाई जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। रमेश जी आप क्या पूछ रहे थे? 9 तारीख का आपने 9 तारीख को, सॉरी 10 तारीख का बोला था मैंने। रमेश जी आप 10 तारीख को बोला था। 10 तारीख को जो बोला था उसको हम वापस लेते हैं। आगे की रणनीति के लिए अभी से हम खानवाड़े से शुरू कर रहे हैं 365 से, और जल्दी हम अशोक जी और हमारी पूरी टीम। प्रधान जी आपको प्रधान है पंचायत समिति के, ये 3 STR ग्राम पंचायत आपके अधीन है, इसमें निर्माण कार्य में खूब भ्रष्टाचार हुआ है। सफाई का कोई सफाई नहीं है मंडी में, सफाई के नाम पर ग्राम पंचायत द्वारा कोई सफाई करके बिना उनका बजट पैसा उठाया गया, उस संबंध में क्या करें? रमेश जी सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो मैंने कल शिकायत की है, जो शिकायत मैंने दी है उसमें आप वीडियो साहब जी विकास अधिकारी महोदय के पास जाओ। 3 STR को मैं ऊपर प्रायोरिटी में दिया। 3 STR की जो घोटाले हुए हैं, जहाँ सफाई में हुए हैं, कहीं कुताही हुई है, मेरा किसी सरपंच से, व्यक्तिगत किसी पंचायत से नहीं है। मैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। 3 STR क्यों? 2 STR है, देश भी है, एक ही ठेकेदारों के पास 5-5, 6-6 फर्में हैं, एक ठेकेदार के पास जो सरपंचों ने निर्माण कार्य करवाए हैं जी, जो सरपंच ने निर्माण कार्य करवाए हैं, उनकी जांच मैं विकास अधिकारी महोदय को दी है और मुझे आश्वासन दिया कि मैं कमेटी बना के IN महोदय के साथ सभी की जांच कराऊंगा। 3 STR चाहे 2 STR, देश भी हो, दान रहो, कोई भी ग्राम सफाई के नाम पर 3 STR में बजट उठाया गया है, जबकि विकास- सफाई नहीं हुई मंडी में। आज के तहत मैंने ग्राम पंचायत से भी मांग लिया। अच्छा, मांग पूरी नहीं होती, आगे क्या आपका ऐलान रहेगा? मांग तो पूरी काय की मांग, जो आपने मांग की है भी, ये भ्रष्टाचार मांग तो उनको सूचना दे अधिकार के उसको देना पड़ेगा, उसके पर विचार करेंगे हम कहाँ पर घोटाला है, कहाँ नहीं, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, कोई भी सरपंच हो जाए। अब आगे क्या ऐलान आपका? ऐलान अशोक जी ने कर दिए, हम खानवाड़ी से लगेंगे, एक गांव, एक चक, एक ढाणी। अब में लोग खुद विकास जी फोन करते हैं, भैया हम खाली हैं, सरसों बिजाई हो चुकी है, पानी की बारी नहीं है, आगे पानी अब आएगा 1 हफ्ते बाद, हम बिल्कुल खाली है। और इस जनहित के मुद्दे में जो PhD खिलाफ आपने शुरू किया है, उसमें हम बढ़ चढ़ के बिना किराया लिए, बिना पैसे लिए, बिना आपकी चाय पिए हम धरने पे आपका साथ देंगे। और मैं धन्यवाद देता हूँ जनता को। अब धरना कब लगाओगे आप? कभी भी हम तारीख की घोषणा कर सकते हैं, इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल सोच समझ के हमारी कमेटी बनी हुई है, कमेटी से हम रह लेंगे। 11 आदमी, 21 आदमी और 101 आदमी की कमेटी है, विकासी योद्धा आदमी है, उसमें भागने वाले नहीं है। इंतजार कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, कब आए। ग्राम पंचायत 3 STR की RTA लगाई है, जबकि आपको प्रधान है तो आपको तो ध्यान होना चाहिए सर कितना बजट उठा है इसका? रमेश जी, ध्यान किसी को नहीं होता, आपको भी फर्स्ट इंडियन न्यूज को पहले मैं बधाई देता हूँ कि इस मुद्दे को जयपुर से हाईलाइट किया है। मैं सबसे पहले रमेश जी आपकी टीम को बधाई देता हूँ। विकास जी ने सभी प्रेस के पत्रकार महोदय ने मेरे साथ दिए, और जो 916 करोड़ का घोटाला है, सबसे पहले फर्स्ट न्यूज पर आई थी। और मैं आपसे वादा करता हूँ, चाहे सफाई की है, चाहे और कहीं घोटाला हुआ है, किसी को नहीं बख्शूंगा। पहले हम PhD के खिलाफ हैं, फिर RTA तहत 15 दिनों का हमें टाइम दिया, 15 दिनों लेके उसकी रूपरेखा बनाएंगे, कहाँ का घोटाला हुआ है, उस घोटालों की मैं आपसे वादा करता हूँ कि किसी को नहीं बख्शूंगा, चाहे वो यहाँ का सेक्रेटरी हो, चाहे सब। ये जो सड़क निर्माण हुआ है, इसमें कह रहे थे आपके सड़क वापस नहीं बनाएंगे, ये तो लिपापोती फिर होगी। इसी का ही हमने ज्ञापन दिए, ये उसी धरने में आ रही है PhD वाले में, ये अलग नहीं है। विकास जी आपको तो पता ही है, रमेश जी पता है, आपको ही पता है शर्मा जी, कि हम उसी मुद्दे को लेके ये चल रहे हैं, वो PhD के साथ ही है। इस सड़कों को भी हम पूरा बनाएंगे, इसको भी बख्शेंगे नहीं, जहां तक ये बनी हुई है काले रंग की, और काले रंग की एनेमल का काला रंग होता है ना, जैसे वैसे बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, चाहे 2600 टन माल जाए बैठे ना, ऐसी सड़क बनाएंगे। इसके लिए भी हम संघर्ष जारी है हमारा। ठीक है जी।